कॉलेज क्लासेज में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन। इस चैनल पर आपको क्लास 6 और क्लास 8 दोनों के मैथ्स के चैप्टर मिल जाएंगे। क्लास 6 के लिए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में और 8 के लिए हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ये दो टर्म हमें दी हुई हैं और इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ हो, ठीक है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई ए बी एम जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हों उनको एज इट इज छोड़ देना है और जो नंबर्स हैं उनका आपको फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो ये हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख लेना है। जब इसका किया तो 2 2 3, देन जो ये x है मल्टीप्लाई करके x लिख लेना है। ठीक है, देन 36 का निकालेंगे तो 2 2 3 3 ये सब हमने लिखा। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, यहाँ पर देखेंगे 2 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन हो गया। 2 इसमें है इसमें है, 3 इसमें है इसमें, x इसमें है इसमें नहीं है और इसमें 3 एक एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है 2y और 22xy। तो 2y का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, राइट। 22xy का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अगर आप ऐसे भी करेंगे 22 का तो यही आएगा। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया है। तो 11 हो गया और 11, तो 11 2 और मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में y। अब कॉमन क्या है इनमें, 2 इसमें है इसमें y है, तो हम देखते हैं y इसमें भी है बस। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, तो क्या हो गया 2y। देन थर्ड आप देखेंगे, थर्ड है 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो आपको ये अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये सब छोड़ देने हैं, ये टर्म्स छोड़ देनी और आपको ये जो नंबर्स हैं इनके आपको ये फैक्टराइजेशन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 और 2 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा है 2 2 7 आ रहा है। तो इसका क्या है 14 P को क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई Q। 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई P। ठीक है, अगेन आपको P 2 टाइम्स है तो आप P को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मैंने एक बार PQ लिख दिया और PQ, 2 बार P लिखना है 2 बार Q लिखना है। अब कॉमन क्या देखेंगे हम, इसमें 2 है इसमें 2 है, हमने लिखा 2, इसमें 7 है इसमें भी 7 है, हमने लिखा 7, इसमें P है इसमें भी P है तो हमने P लिखा। देन इसमें Q है और इसमें भी Q है, क्योंकि अब आगे ख़त्म हो गए हैं तो हमारा ये क्या होगा, यही हमारे क्या हो जाएंगे प्राइम कॉमन फैक्टर हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 14 14 PQ। ठीक है, इसके बाद में क्या है वो, तो इसका 1 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था तो 1 हमारा आंसर होगा। देन 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 AB। तो यहाँ पर पहले हम 24 का एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 2 3। 6 का तो क्या हो जाएगा 6 का 2 और 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। 24 का क्या हो जाएगा, ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे। देन A मल्टीप्लाई बाई B अगेन मल्टीप्लाई बाई B क्योंकि B स्क्वायर है। देन 12A स्क्वायर B, तो 12 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हम निकाल के देख लेंगे और 3, और A 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे और B 1 टाइम है तो B 1 टाइम लिखेंगे। अब जब कॉमन देखेंगे तो 2 इसमें भी है 2 इसमें है इसमें है 2 लिखा, 3 इसमें है इसमें भी है इसमें भी है 3 लिखेंगे, A तीनों में है। देन B देखेंगे B तीनों में है लेकिन C नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 3 2 जा 6 6AB। ठीक है, देन ये 6th है, 6th को भी आपको इसी तरीके से करना है। इसमें माइनस का है तो मैं ये एक बार आपको ये बता देती हूँ। 16 का हम जब फैक्टर्स करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और x 3 टाइम्स है तो हमने लिख दिया। -4 है तो -4 कब आएगा, एक आपको इसका फैक्टर आपको माइनस का लेना पड़ेगा तभी तो माइनस का होगा। अगर 2 फैक्टर्स आप माइनस के ले लेते हैं तो अगेन प्लस का हो जाएगा। तो हम माइनस का लेंगे, माइनस का 2 लिया और 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब x स्क्वायर तो x को 2 टाइम्स लिख देंगे। देन 32x, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये हमारा ये इसके फैक्टर्स आ गए और 1 टाइम x है तो मल्टीप्लाई x लिख दिया। तो यहाँ पर 2 2 2 2, ठीक है, सब में 2 है तो हमने 2 लिखा। देन अगेन मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 लिखा। x आप देखेंगे अगेन 2 देखेंगे तो 2 इसमें नहीं है तो 2 छोड़ देंगे, अब 2 है नहीं तो x देखेंगे x इसमें भी है और इसमें भी है तो हमने x लिखा। 1 टाइम, अब क्योंकि इसमें 1 टाइम ही x है तो और x हमें देखने की ज़रूरत नहीं है तो हमारा आंसर हो गया 4x। ठीक है, देन 7 है, 7 को भी आपको इसी तरीके से करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, पहले इनके फैक्टराइज कर देंगे हम, इसका और इसका साइन के साथ। 7x है तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई एक्स, और माइनस यहाँ पर 42 का हम अलग से करके देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम अगर ऐसे करके देखेंगे 42 का तो 2 2 2 4 2 1 2 देन 3 का 7 आ गया, और ये तो मैंने ये फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। माइनस का बीच में साइन है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आप देखेंगे कि 7, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 कॉमन है, तो 7 मैंने यहाँ पर ले लिया। और अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ठीक है, x बच गया, माइनस अब यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 7x और 3 को 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। इसको करने का बेसिक अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो इसका मतलब यहाँ पर वही है कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसको इतना भी नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा 7x माइनस 42, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको पता है 7 ही कॉमन है, ठीक है। इतना आप 8th क्लास के बच्चे हैं तो इतना आप बता सकते हैं, इनमें 7 कॉमन है, ठीक है। अब 7 को अगर आप 7 इसको इससे डिवाइड, जो कॉमन फैक्टर आप निकाल लो तो उसको क्या करना है, फिर इसको डिवाइड कर दो, उससे इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7x को 7 से डिवाइड करेंगे, 42 को अगेन 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, और ये 7 6 जा, तो और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर है, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक सा तरीका आपको बताया है। देन अगर यहाँ पर आप देखेंगे 6p और 12q, 6p और 12q क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 6 कॉमन है, राइट, क्योंकि यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, तो 6 हम कॉमन ले लेंगे, 6 हमने कॉमन लिया। एंड यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, 6 हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद में 6 को, इस 6p को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, p बच जाएगा, माइनस, और 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, और q एज इट इज बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 ब्रैकेट p माइनस t 2q, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये मैं एक बेसिक सा तरीका बताया है कि पहले कॉमन देख लो और उस कॉमन को फिर उस टर्म को डिवाइड कर दो, वही हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। अगर इसको एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, तो इसको करना कैसे, ये 6 है p और ये माइनस 12q है, राइट। इसको पहले ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई p माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई q, राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आप कॉमन देखेंगे तो 2 और 3 है, राइट। इसमें 2 और 3, इसमें 2 और 3 कॉमन ले लिया। अब 2 और 3 इसमें कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, p माइनस यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा था वो बच गया, और q बच गया। अब 3 2 जा 6, और ये p और इसको 2q, तो ये हमारा आंसर हो गया है। देन थर्ड है, थर्ड क्या है, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो अगर कॉमन आप देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 7a कॉमन है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 7a कॉमन है यहाँ पर, राइट। तो 7a मैंने कॉमन लिया, राइट। अब 7a से हम 7a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो a बच जाएगा सिर्फ, प्लस, और 7a से जब 14a को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, राइट ना। 14a को आप 7a से डिवाइड करेंगे तो a से a कट, और 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर ये आएगा। और आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 7a प्लस 2। हमने यहाँ पर कैसे करना है, 7a को पहले ब्रेक करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई a प्लस का साइन है बीच में, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। अब कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या है यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर भी हम कॉमन ले रहे हैं ना, ये ब्रेक करने का मतलब क्या था कि हमें समझ में आए कि a की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ताकि हम ले सकें। अब कॉमन यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉमन क्या होता है, छोटा नंबर। अब a यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो हम 1 टाइम ही ले सकते हैं ना, 2 टाइम लोगे तो यहाँ पर 2 टाइम नहीं है, तो a हमने कॉमन ले लिया, मतलब दोनों में a है। और 7 हमने कॉमन लिया है कि दोनों में 7 है, ठीक है। जैसे 2 नहीं है लेकिन 7 तो है, तो मैंने भी यहाँ पर डायरेक्ट लिया है, डायरेक्ट मैंने बेसिक ले लिया, कॉमन ले लिया, और फिर उसको डिवाइड कर देते। अब 7a से ही तो इसको डिवाइड किया, यहाँ पर हमने पहले कॉमन लिया 7a, और 7a को जब इसमें से निकाल दिया, मतलब निकालने का मतलब यही है कि डिवाइड कर दिया, तो 7a निकल गया, बचा क्या a, और 7a को जब इससे डिवाइड किया तो बच गया क्या, 2, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। देन फोर्थ है, फोर्थ क्या है हमारा, माइनस 16z प्लस 20z3। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन देखें तो ब्रेक करेंगे तो समझ में आता है। जैसे अगर कई बच्चों की प्रैक्टिस है तो वो डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन जैसे बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है तो उनको ब्रेक करना पड़ता है ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या क्या ले सकते हैं कॉमन। तो आप जेड यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 टाइम है तो 1 टाइम ही ले पाएंगे,
ठीक है। अब 16 में और 20 में ऐसा क्या कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? तो 4 ऐसा नंबर है जो 16 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है, तो दोनों में कॉमन है 4, राइट। ऐसा तो 2 भी कॉमन है, लेकिन बड़ा नंबर लेना है। 2 के बाद में अगेन 2 एक और आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम 4 ले लें। तो 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन क्या लिया यहाँ पर? आप देखेंगे कि मैंने 4z कॉमन ले लिया। अब 4z को आपको इससे डिवाइड करना है, तो जब आप 4z को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस से क्या आ जाएगा? ये माइनस का, या तो आप इसको माइनस का लो, ठीक है। इसको माइनस का लोगे आप तो ये आपका प्लस का आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये अब माइनस हो जाएगा। तो 4z को अब 20z3 से जब करेंगे तो 5, और एक z से एक z कट जाएगा तो z2 बच जाएंगे, 5z2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 5z², ठीक है। अब हमें करना कैसे है यहाँ पर कि पहले इनको ब्रेक कर देना है। तो मैंने जब ब्रेक किया तो यहाँ पर ये क्या आ गया? माइनस का 16 लाना है, तो आपको 1 टाइम एक इसके फैक्टर को माइनस में करना पड़ेगा, तो मैंने 1 को कर दिया है। देन जब इसको ब्रेक किया तो 2 × 2 × 5 × z मल्टीप्लाई बाई z को आपको 3 टाइम्स लिखना है। अब कॉमन देख लेते क्या है, तो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स 2 लिख दिया। देन z कॉमन है दोनों में, तो हमने यहाँ पर z ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अंदर बच गया क्या? हम दोनों में क्या लेंगे? प्लस का लेंगे, क्योंकि इधर अगर माइनस का नहीं है, इधर माइनस का है, तो दोनों को कॉमन नहीं हुए, ठीक है। तो हमने प्लस वाले लिए हैं, ये प्लस वाले, और इसके भी प्लस वाले लिए हैं, तो बाहर प्लस वाले ले लिए कॉमन, क्योंकि कॉमन प्लस वाले ही हैं, दोनों में माइनस का नहीं है। देन z ले लिया। अब अंदर क्या बचा? माइनस का 2, और ये 2 बच गया, प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या बच गया? 5 और 2 टाइम्स z बच गया। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4, तो ये 4z हो गया, ये साइन नहीं है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 + 5z², तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है, ठीक है। देन 5 है 20l² m + 30a l m। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? 20 और 30 में कॉमन क्या हो सकता है? 10, उसके बाद में a l m, ठीक है। आपको पावर वाले देखने नहीं है, जिनके पावर नहीं है वो वाले लेने हैं, और दोनों में होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब a यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो a लेंगे नहीं। l दोनों में है, अब l की पावर वाला नहीं लेना, हमें l ये लेना है जो जिसकी पावर नहीं होगी, 1 होगी जिसकी पावर, तो हम क्या ले लेंगे? l ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 l और m दोनों में है, और दोनों की पावर 1 है, ठीक है। तो 10 l m हो गया। अब 10 l m कॉमन हो गया, 10 l m को अब इससे डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ब्रेक करने का तभी मतलब निकलता है, ईजी हो जाता है, राइट ना। अब 10 l m को मतलब 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। तो हमने 2 लिखा, और l m, तो एक l से l कट जाएगा, तो एक l बच जाएगा, तो लिखा, और m से m कट जाएगा, प्लस 10 l m को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 × 3 = 30, तो 3 लिखा, और l m a एज इट इज़ लिखेंगे, और l m से l m कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर किसी की प्रैक्टिस है तो वो कर पाएंगे, ठीक है। करना कैसे हमें? 20l² m को पहले ब्रेक करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 l m, ठीक है, प्लस इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद में दो कॉमन क्या है? ये हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में 2 इसमें कॉमन ले लिया, और हमने 5 कॉमन ले लिया, तो एक 2 बच गया, ये 2 लिखा। देन l m, तो l m तो हमने ले लिया, एक l बच गया, ये 2l लिख दिया हमने, प्लस अब इसमें से 2 और 5 निकल गया, बचा 3 ले लिया, और l m से l m कट, और a बच गया, तो a हमने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 l m और 2l + 3a हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। देन 6 है 6 5x² y - 15xy²। इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ब्रेक किया, देन माइनस, और यहाँ पर आप देखेंगे इसको ब्रेक किया तो ये आ गया। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन 5x, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 लिया, x इसमें भी है, इसमें भी x ले लिया, अगेन x, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, y है, y इसमें भी है तो y ले लिया। अब यहाँ तक क्योंकि इतने ही है तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब 5xy को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें से निकाल देंगे 5xy को, तो 5xy, तो एक x बच गया तो x लिख दिया, माइनस 5xy, इसमें से भी 5xy निकालेंगे तो 5xy निकाल दिया, तो 3 और y बच गया, तो 3 और y। अब हमारा आंसर हो गया 5xy x - 3y हमारा आंसर हो गया। देन 7 है, तो 7 यहाँ पर आप देखेंगे कि 10a² 15b² 20c²। अगर आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? 5, ठीक है, इनमें कॉमन 10, 15 और 20 में कॉमन अगर इसका फैक्टर देखें तो 5 है, जो कि तीनों को डिवाइड करता है, तो 5 लिया हमने। देन इसमें अब अल्फ़ाबेट देखेंगे, इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, तो मतलब कॉमन किसी में कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ 5 लेंगे।
अब 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और a स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 2a स्क्वायर, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3b स्क्वायर प्लस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और c स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। तो डायरेक्ट करने का ये तरीका था। अब करेंगे कैसे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया। अब कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन आप देखेंगे यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 नहीं लेंगे। 5 देखेंगे तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने 5 ले लिया। देन a यहाँ पर b यहाँ पर c, कॉमन कुछ नहीं है तो हमने 5 कॉमन ले लेना है। अब जब इसमें से 5 निकल गया तो क्या बच गया, 2a, ठीक है। इसमें 5 ले लिया तो क्या बच गया, 3b, इसमें 5 ले लिया तो क्या बच गया, 2 × 2cc। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। देन 8, यहाँ पर करना क्या है, 4 माइनस का 4 लाना है तो 1 माइनस का लेना पड़ेगा 2, एक फैक्टर माइनस का लेना पड़ेगा तो 2 - 2 a × a, ठीक है। देन इसको ब्रेक कर देंगे, देन इसको ब्रेक कर देंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने माइनस का क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर माइनस का ले लिया एक प्लस, क्योंकि हमें दो 2 मिल रहे हैं तो 2 2 हमने ले लिए। देन एक a ले लिया है, राइट। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में से अब 2 2 a को निकाल देंगे तो ये 2 ये a निकल गया तो ये क्या बच गया, यहाँ पर a बच गया, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 2 a है, मैंने कहा था इससे निकालने का मतलब है डिवाइड करना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 2 × 2a - b को डिवाइड करते हो किससे, -2 2a, क्योंकि हम इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते आ रहे हैं ना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, लेकिन ये -1, ठीक है। 2 2 जा 1 टाइम होता है और ये यहाँ से a से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का b बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। b तो ये बच ही गया ना, क्योंकि यहाँ पर b नहीं। अब ये साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये माइनस का था ना, तो जब 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आता है आंसर। ये यहाँ वहाँ माइनस का b हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि 2 से 2 कट गया और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गए। कैसे, जैसे ये क्या था यहाँ पर -2 × 2 × c × a, और डिवाइड किससे करना है, -2 × 2 और a से डिवाइड करना है तो माइनस से माइनस कट और 2 से 2 कट, a से a कट, क्या बचा, प्लस का c, तो प्लस का c हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 माइनस का 4 a हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। देन इसी का 9 है, इसी का 9 है तो क्या है, x² yz प्लस y² z प्लस xyz। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था अब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हमारे हैं नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जिनकी पावर नहीं हो वो हमें कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। और ये भी देखना है कि तीनों टर्म में ये होना चाहिए, ये वाला टर्म होना चाहिए, ये वाला आपका होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल x y z। अब x y z तीनों में है। अब हमें सबसे सिंपल वाला लेना है जिसकी पावर 1 हो, तो हमने x y z कॉमन ले लिया। तो अब इसमें से 1x बच गया, y से y z से कट जाएगा, प्लस x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, एक y बच जाएगा और z से z कट जाएगा, प्लस x y z से x y z कितनी बार डिवाइड होता है, 1 टाइम, ठीक है। इस फैक्टर को इन सबको डिवाइड करना होता है तो ये 1 टाइम हो गया तो 1 हमारा आंसर हो गया। देन ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब आप देखेंगे, पहले ये देखिए कि वेरिएबल तीनों में है क्या, ठीक है, और जिसकी पावर नहीं हो उससे मैच करना है। इसकी पावर्स नहीं है तो c आप देखो नहीं है, x सब में है, y सब में है, z सब में नहीं है, तो कॉमन क्या हो गया, x और y सब में है, तो मैंने xy ले लिया। अब यहाँ पर xy करेंगे तो a बच जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, y से y कट जाएगा, प्लस xy से b एज इट इज बच जाएगा, x से x कट जाएगा और y 2 है यहाँ पर y 1 है तो क्या हो जाएगा, y बच जाएगा, प्लस cxyz, तो xy से xy कट जाएगा और cz बच जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज करना है हमें। अब फैक्टराइज कैसे करना है, इन नंबर्स को 2 2 के पेयर बनाने हैं और फिर हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब फैक्टराइज करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों का पेयर बना लिया, ठीक है। सपोज करेंगे इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है सिर्फ x कॉमन है, जिसका पावर नहीं होता हम उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x दोनों में है लेकिन यहाँ पर पावर में है, ये यहाँ पर x 1 है तो x ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर x से x कट और y बच गया, ठीक है। इन दोनों का पहले हमने फैक्टराइज किया, देन प्लस का साइन
और अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 8 कॉमन है, एक्स वाई है, अदरवाइज हमने 8 लिया तो क्या बच गया, 8 से 8 कट तो x और यहाँ पर 8 कट तो y बच गया। अब जो बाहर वाले हैं ये ब्रैकेट से बाहर के उनको एक जगह लिखना है x+8 और अंदर आप देखेंगे कि दोनों सेम आएंगे। अगर यहाँ पर आपको डिफरेंट आएंगे तो मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। यहाँ पर आप अंदर वाले देखेंगे तो x+y, तो दोनों में से एक पेयर ले लेना, x+y हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, अगर आप x2 यहाँ पर लिख रहे हैं और इस 8x को इधर भी ले आएंगे xy की जगह और xy को आप इधर भेज देंगे तो भी, और इन दोनों का जब पेयर बनाएंगे x² का और 8x का पेयर बना के आप फैक्टराइज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आना है, जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, देन सेकंड क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर करके बताया आपको, ये एज इट इज़ है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनकी प्लेस चेंज कर दी है। तो यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनाएंगे और यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, सिमिलरली हमें वही देखना है। कॉमन कैसे, या तो आप ऐसे करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 3 5 जा 15 और तो इसके कॉमन फैक्टर्स 3 और 5 हो गए और 6 के आपको पता है कितना होता है, 2 और 3 होता है। तो कॉमन क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ 3 है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, 3 का टेबल, 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, 3 ले लिया और एक्स वाई में कॉमन यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है। अब 3x को, इस पेयर को पूरे को डिवाइड करना, तो 3x से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 15 5 टाइम्स और x से x कट जाएगा तो y बच गया, माइनस 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2 और x से x कट। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें वहाँ पर 1 कॉमन होता है। फैक्टर क्या होता है उनका, 1 फैक्टर होता है, तो हम 1 ले लेंगे और 1 से जब इसको करेंगे डिवाइड तो 5y - 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5y - 2 5y - 2। अब आपको क्या करना है, बाहर वाले जो ब्रैकेट से बाहर है उनको एक जगह लिखना है, 3x+1 और इनमें से एक पेयर ले लेना, यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें xy था तो हम ये y वाला इधर ले लेते हैं, जैसे इसमें x था ये y वाला ले लेते हैं, तो मैंने y वाला इधर लिया और ये 15 5 है तो ये भी थोड़ा ईजी हो जाएगा और -6x को इधर ले लिया और 2 को इधर ले लिया। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इनमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और y, क्योंकि दोनों में y कॉमन है, y लिया और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 और y से y कट हो जाएगा और x बच जाएगा, प्लस 5 को इससे करेंगे तो 1 टाइम, देन माइनस। अब यहाँ पर आपको साइन याद रखना है कि आप माइनस का लें या प्लस का लें। ठीक है, यहाँ पर 2, तो आप ये करके देखेंगे, आप ये वाला आपको याद रखना है कि ये यहाँ पर प्लस का, अगर ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर भी प्लस के आने चाहिए। तो अगर आप एक बार मान लो आपने प्लस का 2 ले लिया तो प्लस का 2 को जब आप -6x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x आएगा आपका, जो कि यहाँ पर प्लस का है, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस का 2 लेना पड़ेगा। मतलब अगर माइनस के 6x को अगर आप कॉमन, इनका कॉमन क्या है, 2 है दोनों में कॉमन, 2 किस लिए लिया है, 2 दोनों में कॉमन है, राइट, तो 2 ले लिया। अब 2 प्लस का ले या माइनस का, तो अगर आप यहाँ पर करके देख लिया, अगर आप 2 प्लस का लेंगे तो ये कितना, माइनस का 3x हो गया, तो यहाँ पर माइनस का 3x आएगा, जबकि यहाँ पर 3x प्लस का आ रहा है, इसका मतलब आपको ये भी माइनस का करना पड़ेगा ताकि माइनस से माइनस कट और हमारा आंसर प्लस का 3x आए। यहाँ पर प्लस का 3x आ गया और -2 को भी डिवाइड करना है तो -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट और प्लस का हमें 1 मिल जाएगा, 2 से 2, 2 1 जा 2। तो अब क्योंकि ये अंदर वाले जो हैं टर्म है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये -2 हमारा सही था। अब बाहर वाले एक जगह लिखने हैं और ये अंदर वाले एक जगह लिखने हैं। अब आंसर आप देखेंगे दोनों के सेम है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd है। ax bx - ay - by दोनों में कॉमन कर लेना है। अब दोनों में आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो सिर्फ x है, तो x मैंने कॉमन लिया, x कट जाएगा तो a + b। अब यहाँ पर माइनस ले या प्लस ले, तो सिमिलरली आपको वही करके देखना है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर y कॉमन है। अब y माइनस का ले या प्लस का, तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, तो अगर ये माइनस का है तो डिवाइड करने वाला नंबर भी माइनस में होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस कट होगा। अब हमने ये माइनस ले लिया तो माइनस माइनस कट, y से y कट, a बच गया, यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और y से y कट और b बच गया। अब बाहर वाले ऐसे लिखेंगे, अंदर वाला जो ये दोनों में से एक ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों में जैसे मैंने इनका प्लेस चेंज किया है, ठीक है, आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा। तो मैंने इसको इधर ले आया, ठीक है, और यहाँ पर 9q + 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन 5 है और p है, तो 5p लिया। अब 5p को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q + 5, देन 3 इनमें कॉमन है तो 3 लिया तो
3 3 ज़ा 9 और क्यों एज इट इज़ बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब जो बाहर वाले हैं उनको एक जगह लिख देंगे और इन दोनों पेयर में से एक ले लेंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया। देन x माइनस 7 माइनस XYZ। ठीक है, तो मैंने इनका भी प्लेस चेंज किया है। अगर आप प्लेस चेंज नहीं भी करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेयर लिया तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है जेड हमने कॉमन लिया। यहाँ पर हमने पहले इनको एक्सचेंज कर दिया, XYZ इधर ले आए हैं हम। ठीक है, प्लस मतलब कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो इधर ले आए प्लस 7XY ये एज इट इज़ लिख देंगे। आप इस पहले -7 लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने 7XY पहले लिखा है, -7 बाद में लिखा है ना, तो थोड़ा सा साइंस में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप पहले -7 लिख दें, क्योंकि पहले -7 आ रहा है, उसके बाद में आप 7XY लिखें। तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड कॉमन है दोनों में, तो जेड का जेड में 1 टाइम, देन XYZ में जेड कट जाएगा और क्या बच जाएगा, XY बच जाएगा, और ये माइनस का साइन लगा हुआ है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। अब माइनस का लें या प्लस का, तो क्योंकि 1 जो आ रहा है, ठीक है, 1 जो आ रहा है वो यहाँ पर प्लस का आ रहा है और XY यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 7XY है तो यहाँ पर जब आपने 7, चलो मान लेते हैं कि हम प्लस का ले लेते हैं, तो अगर आप प्लस का 7 लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और XY बच जाएगा, और वो XY प्लस का आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर माइनस का चाहिए। इट मीन्स हमें माइनस का 7 लेना है ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तभी तो माइनस का होगा। तो ये माइनस का होगा तो साइन ये 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन XY माइनस का XY बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि पहले XY आ रहा है, पहले 1 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि 7 को पहले लेना है आपको। ठीक है, तो XY हो गया। अब क्योंकि ये माइनस का लिया था तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 का 7 में 1 टाइम जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ लिखने में थोड़ा फ़र्क है, अदरवाइज दोनों सेम है, 1 माइनस का XY। अब जेड -7 यहाँ पर लिखेंगे और 1 माइनस XY हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर जब मैंने इनको चेंज नहीं किया, इनका प्लेस चेंज नहीं किया, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 1 माइनस XY जेड -7। ठीक है, तो आपकी ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये यहाँ पर फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।